श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ व्रत कथा। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत सोमवार और प्रदोष व्रत की तरह ही किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द ही पूरी होने के साथ साथ सुखी जीवन, हर तरह के संकटों का नाश होता है। यह व्रत सोमवार के दिन कभी भी शुरू किया जा सकता है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू, नेपाल में स्थित। पशुपतिनाथ व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर और साधारण जल मिलाकर थोड़ा मिष्ठान मिलाकर अपने पास रख लेना चाहिए और एक लाल या पीले रंग का आसन लगाकर उसके नीचे थोड़ा जल डालकर और उसके ऊपर बैठकर हाथ में अक्षत लेकर कथा सुनने के लिए बैठ जाना चाहिए। पशुपतिनाथ का क्या अर्थ है, पहले यह जान लेते हैं। पशुपतिनाथ, पशु यानी जीवन, पति यानी स्वामी या मालिक, यानी पशुपति शब्द का मतलब जीवन का देवता या जीवन का स्वामी है। पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा। यह कथा पशुपतिनाथ के मंदिर के निर्माण से जुड़ी है, जिसके अनुसार आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो वे काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने यह जीत स्वयं के कुल के लोगों की हत्या करके पाई थी। इसलिए सभी पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। इस गोत्र वध के पाप के कारण पांडव काफी दुखी रहा करते थे और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय के बाद भी अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वे इस पाप का प्रायश्चित करें और भगवान शिव के पास जाकर इस गोत्रवध पाप का प्रायश्चित करें। इसके बाद वे कैलाश की ओर चले और भगवान शिव को कैलाश की चोटियों में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान शिव नहीं मिले। भगवान शिव भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनके पापों का पश्चाताप इतनी आसानी से मिले। जब भगवान शिव को लगा कि पांडव उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे, तो शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया और पांडवों से छिपकर भागने लगे। लेकिन पांडव भी विद्वान थे और उन्होंने पहचान लिया कि यह बैल भगवान शिव ही है। पांडवों ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं रुके और वो तेजी से भूमि में लुप्त हो गए। और जब भगवान शिव दोबारा से अपने शिव रूप में अवतरित हुए तो उनके बैल रूप के अलग अलग हिस्से हो गए और वह हिस्से अलग अलग स्थानों पर वितरित हो गए, जिसके बाद भारतवर्ष में उनका मस्तक गिरा, जहां पर पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई। इसी कारण इस मंदिर को भगवान शिव के सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर की मान्यता दी जाती है और इसकी शक्तियों का गुणगान हमें वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कुबड़ आज के उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरा, जहां पर केदारनाथ मंदिर स्थापित है। बैल के आगे की दो टांगें तुंगनाथ में गिरी, जो केदारनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते में है। इसके बाद नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय वाले इलाके में गिरा, जहां पर महेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। बैल के सींग भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में गिरे, जहां पर कल्पनाथ मंदिर की स्थापना की गई। इस प्रकार भगवान शिव के बैल रूप को 7 टुकड़ों में बिखरने को 7 दिव्य चक्रों से भी जोड़ा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य केंद्र उसके अंदर मौजूद भगवान की 5 मुख वाली प्रतिमा है। भगवान शिव के 5 अलग अलग चेहरे बने हैं। इसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और एक ऊपर की तरफ है, जिसमें प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है।
भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग को पारस पत्थर के समान माना जाता है। वेदों के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के सभी पांचों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख को तत्पुरुष नाम दिया गया है, दक्षिण दिशा वाले मुख को सदज्योत नाम दिया गया है और उत्तर दिशा वाले मुख को अर्धनारेश्वर नाम दिया गया है तथा पश्चिम दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। इसके अलावा पांचवा मुख जो ऊपर की ओर देख रहा है, ईशान मुख का नाम दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर दो अलग अलग गर्भगृह हैं, एक बाहर की ओर है और दूसरा इसके अंदर की ओर स्थित है, जहां भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है। मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा यानी मृग का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मगन थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने तीनों लोक में स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस लाने के लिए प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपतिनाथ जी की तीसरी कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, परंतु उसे निसंतान होने का बहुत बड़ा दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि यह साहूकार बहुत बड़ा भक्त है, यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने माता से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो इस संसार में जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिवजी को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की सारी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से ना उसे खुशी मिली ना दुख हुआ। हालांकि यह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी छा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब लड़का 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार के साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से भी कह दिया था कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा जाओ। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी में पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेकर आने वाली राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि वर देखकर कन्या शादी के लिए मना न कर दे। तभी राजकुमार के पिता ने अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचा, क्यों ना शादी तक इस लड़के को वर बना दिया जाए। साहूकार की लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुनरी के पल्ले यानी शादी के जो गांठ बांधा जाता है उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने बारात के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही है। फिर अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो मामा जोर जोर से रोने लगे।
उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक को जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमारी की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता घर की छत पर बैठी थी और यह प्रण कर रखा था कि अगर पुत्र नहीं लौटा तो वे अपने प्राण त्याग देंगी। लड़के को देखकर सेठ ने अनंत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो भी पशुपतिनाथ व्रत को करता और पशुपतिनाथ व्रत कथा को ध्यान से सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके साथ थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल पर पशुपतिनाथ जी की सुबह की, शाम की और उद्यापन की विधि तीनों वीडियो अपलोड की हुई हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। और अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो अच्छे लगते हैं, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाबा भोलेनाथ, पशुपतिनाथ आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।